हाँ तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी सेल के बाद फिर से आपको बता रहा हूं, सेल तीन टाइप का था, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि भाई ड्राई सेल कैसे काम करता है। सेकेंडरी सेल के बारे में आज बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला सेल है आपके पास। एक्चुअल में सबसे पहले तो ये समझिए कि सेकेंडरी सेल होते क्या है बेटा, दो सेल्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। अब कैसे? नाउ द क्वेश्चन अराइज, सर कैसे? प्राइमरी सेल तो एक ही बार यूज होता है। तो बेटा यहां जो रिएक्शन होती है ना, द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व इज रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, कैन बी चार्ज एंड, और यू कैन से रिचार्ज एंड डिस्चार्ज, दोनों ही काम हो जाते हैं यहां पे। तो ये सेल बार बार आपकी इस्तेमाल हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपका जो इन्वर्टर है बेटा, वो इसी कैटेगरी का है। अगर मान लीजिए आपकी मेन सप्लाई बंद होगी, घर की लाइट चलेगी, तो क्या होगा, ये जो सेल है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। लेकिन अगर आपकी लाइट आ जाए तो क्या होगा, फिर आपका इन्वर्टर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। पहले दो टर्म समझ लीजिए, एक रिचार्ज होता है, एक डिस्चार्ज होता है। वी जनरली यूज, हम मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, एक्चुअल में चार्ज कोई वर्ड नहीं होता है बेटा, या तो रिचार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, पर कैजुअली वी कैन से हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज क्या होता है, जब हमारा सेल या बैटरी काम कर रही होती है, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, तो डिस्चार्ज है। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो रही है। अब डिस्चार्ज होते होते वो खत्म होने को है, हम क्या करते हैं, उसको चार्जर से अटैच कर देंगे, तो अब क्या होगा, वो रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड्स आर डिस्चार्ज एंड रिचार्ज, देयर इज नो वर्ड लाइक चार्ज इन दिस प्रोसेस, ठीक है। अब दो टाइप के मेन सेल है बेटा हमारे इसमें, इसके से रिलेटेड, एक है लेड स्टोरेज बैटरी। अब बैटरी याद है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी, एंड अनदर वन इज निकल कैडमियम सेल, जिसे हम निकार्ड भी बोल सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज एज निकेल। अब सेकेंडरी सेल को ध्यान रखना है, एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज स्टोरेज सेल। स्टोरेज सेल, रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, इन फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो यूज द टर्म स्टोरेज सेल, ठीक है। द वर्ड इज स्टोरेज सेल। तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं बेटा, वो है लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। तो उसका डायग्राम और सेटअप मैंने यहां पे आपके लिए बना दिया है, एक बार देख लीजिए। आपका जो इन्वर्टर होता है वो इसी कैटेगरी का होता है बेटा। एक कंटेनर होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया जाता है। याद रखना है 38% बाय मास। बाय मास का मतलब समझते हैं, यानी कि 100 ml जो सॉल्यूशन है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड 38 ग्राम होगा, ठीक। डेंसिटी जो होती है सॉल्यूशन की, दैट इज 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। दो तरीके की इलेक्ट्रोड्स यहां डाली जाती हैं, एक लेड होता है और एक लेड ऑक्साइड होता है। अलग अलग कलर से बना दिया है। लेड एनोड होता है बेटा, नेगेटिव टर्मिनल होगा, और PbO2 लेड ऑक्साइड कैथोड होगा, और आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखना बेटा, लेड छोटा है, एनोड भी छोटा है, PbO2 एक बड़ा वर्ड है, कैथोड भी बड़ा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लेड फॉर एनोड, PbO2 फॉर कैथोड। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये इसका सेटअप है। अब हम इसकी रिएक्शन को समझना शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए क्या होता है एट एनोड। अब एनोड पे क्या रिएक्शन होती है बेटा, एनोड पे रिएक्शन होगी, इट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू दिस। लेड एलिमेंटल स्टेट में 0, अब क्या हो गया +2। इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे हो गया हमारा ऑक्सीडेशन।
अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है बेटा कि जो सॉल्यूशन है वो सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है। अब सल्फ्यूरिक एसिड कैसे डिकम्पोज होगा वो देखिए, H2SO4, 2H2SO4 ले लेते हैं हम लोग, विल प्रोड्यूस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। तो पहले आपको ये रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद हम लोग यहां से शुरू कर देंगे। H2SO4 विल डिकम्पोज इनटू 4H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। अब क्या होता है बेटा, ये जो Pb2 पॉजिटिव है इट विल रिएक्ट विद SO4 नेगेटिव। सल्फेट आयन कहां से आएगा, यहां से आएगा, और यहां ध्यान रखना बेटा कि 2 सल्फेट आयन प्रोड्यूस होंगे क्योंकि हमने 2 सल्फ्यूरिक एसिड एक साथ कंज्यूम कर दिए। तो क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म PbSO4। तो ये हो गई जी हमारी रिएक्शन एट एनोड। ठीक है, अभी कैथोड पे क्या होने वाला है वो याद करना है। अब कैथोड पे एक्चुअल में कैथोड है क्या आपके पास, PbO2। ये आपका कैथोड है PbO2। अब जो चीजें बच गई ना बेटा या जनरेट हुई है यहां पे वो हम सब यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसको देखते हैं, इसमें से अभी तक हमने क्या यूज किया है, सिर्फ सल्फेट। एक सल्फेट बचा क्या है, 4H पॉजिटिव बचे हुए अभी भी, और साथ में एक सल्फेट भी बचा हुआ है। और यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो इट विल अगेन फॉर्म PbSO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये जो रिएक्शन होती है हमारे बेटा, ये होती है कैथोड। याद करने का तरीका सिंपल है, PbO2 उठाइए, जो बचा हुआ है 4H पॉजिटिव कहीं ऊपर यूज नहीं हुआ डाल दीजिए, एक सल्फेट बचा हुआ है डाल दीजिए, और यहां जो प्रोड्यूस हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एक जगह प्रोड्यूस होंगे दूसरी जगह कंज्यूम होंगे, तो यहां जो बन रहे हैं वो आप यहां ऐड कर दीजिए। तो ये जो रिएक्शन है जब हम इसको फाइनल टच देंगे तो इट विल अगेन फॉर्म PbSO4 प्लस वाटर। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, अब एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ऑक्सीजन 2 है तो -4, तो इट शुड बी +4। यहां पे सल्फेट है तो -2, इट शुड बी +2। तो अगर कोई एलिमेंट बेटा +4 से +2 पे जा रहा है, समझिएगा लेड यहां +4 है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहां जाके वो कहता है जी 2 की कमी रहेगी, इसका मतलब रास्ते में उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, रिडक्शन। तो कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा बेटा, हमें इनका सम अप कर देना है। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में Pb, अब पहले एक बार इसको देख लीजिए, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, Pb प्लस SO4 नेगेटिव। अब कैथोड साइड का क्या है हमारे पास, प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव अगेन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ये चीजें हमारी यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, नोट कर लो इसको, फिर मैं इस रिएक्शन को कंपाइल करके रिजल्ट बताता हूं। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, लेड बन गया Pb2 पॉजिटिव, इसने सल्फेट से रिएक्ट किया PbSO4, ये हो गया ऑक्सीडेशन वाला पार्ट। रिडक्शन में लेड ऑक्साइड आया, बचा हुआ सब कुछ जो भी जनरेट हो रहा है बचा हुआ सब डाल दो, ये आपकी फॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो दिस, अब यहां देखिए बन क्या रहा है, एक PbSO4 बेटा, एक PbSO4, तो वी कैन राइट 2 PbSO4 प्लस 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। दैट इज योर ओवरऑल रिएक्शन। बहुत जरूरी है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये जो रिएक्शन हो रही है पहले ये समझिए, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन ऑफ डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग, अभी इसका मतलब क्या है डिस्चार्जिंग का, कि अभी इन्वर्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, यानी आपके घर में लाइट नहीं है और ये रिएक्शन होके क्या प्रोड्यूस कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन जब लाइट आ जाए तो ये रिएक्शन रिवर्स होगी, डिस्चार्जिंग से क्या हो जाएगा, रिचार्जिंग। भाई हम बोलते हैं ना इन्वर्टर चार्ज हो रहा है, एक्चुअल में रिचार्ज हो रहा है। तो उस दौरान ये रिएक्शन कैसे होगी समझना है, या द होल स्टेप या होल पार्ट ऑफ द रिएक्शन विल बी रिवर्स। अभी यहां प्रॉब्लम ये है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या कहना चाह रहे हो, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि ये सारे रिएक्शन पलट जाएंगे। ठीक है, अब पलटने का तरीका देखिए, ये मान लीजिए आपके पास फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है और ये थर्ड रिएक्शन। समझिएगा बात को अभी ध्यान से, सबसे जरूरी पार्ट आ रहा है। रिएक्शन पलटने का मतलब क्या है, 1 2 3,
ठीक है, 1 2 3, क्लियर है? स्टेप 1 2 3 ऐसे नहीं होंगी, ऐसा नहीं है 3 ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ, नहीं नहीं नहीं, आपको समझना क्या है, 1 2 3 लिखिए एज इट इज, उनको पलट दें ऐसे, यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट। यानी अगर मैं कह रहा हूं कि डिस्चार्जिंग के बाद रिचार्जिंग लिखना है तो रिएक्शन तो यही रहेगी मेरी पहली, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, PbSO4 विल कन्वर्ट इनटू Pb2 पॉजिटिव प्लस SO4। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, PbSO4 प्लस वाटर विल प्रोड्यूस दिस वन, और ओवरऑल सम फिर आपका ये आएगा, लेकिन इस बार ये आपका क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट, और ये क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आपको रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बदलने हैं बेटा, रिएक्शन का सीक्वेंस नहीं बदलना है, सीक्वेंस तो वही रखना है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, रिचार्जिंग का रिएक्शन। ठीक है, आ रही बात समझ में, ट्राई करके देखिए, इसको इधर इसको इधर, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, कब, ड्यूरिंग रिचार्ज। डिस्चार्जिंग में आपका सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है जी, अभी एक बार इसमें क्वेश्चन आ गया था बेटा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो वो क्या है एक बार वो देख लीजिए। आपका ये जो लेड स्टोरेज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, PbO2 सल्फ्यूरिक एसिड, PbO2 पब्लिक Pb। ठीक है जी, और ये हिस्सा क्या है आपका, एनोड, और दिस पार्ट विल बी कैथोड। क्या बात समझ में आई? तो इस तरीके से आपका सेकेंडरी सेल काम करता है। इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड में इस तरीके के सेल हमारे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, रिएक्शन है, बस ये ध्यान रखना 3 ही रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग में लेफ्ट टू राइट और रिचार्जिंग में राइट टू लेफ्ट, सीक्वेंस बदलना नहीं है। तो क्लियर है आपको लेड स्टोरेज बैटरी कैसे काम करती है? तो इसको एक बार गो थ्रू हो जाइए फिर नेक्स्ट सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, तो बेटा एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे आपको कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, दे विल कैंसिल आउट, तो यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक बेसिक चीज ध्यान रखनी है बेटा कि एक जो इलेक्ट्रोड होता है, एक सेल, वो 2 वोल्ट करंट जनरेट करता है। ठीक है, और हमारे पास कितने हैं, 6, तो टोटल ये सेल कितना करंट जनरेट कर देगा, 12 वोल्ट। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि हाउ मच करंट विल बी जनरेट, योर आंसर इज 12 वोल्ट। ठीक है, नोट कीजिए इसको। पर हाँ, एक बार जाते हुए बेटा ये और समझ लीजिए कि आपके जो घर में रखा हुआ इन्वर्टर वो कैसे काम करता है। कई बार बच्चों को डाउट होते हैं कि सर इन्वर्टर में पानी क्यों डालते हैं, जरूरत क्या है, इन्वर्टर खत्म कैसे हो जाता है, ये सारे बहुत छोटे छोटे डाउट होते हैं। अगर आप 2-4 मिनट फोकस करेंगे तो मैं आपके घर के इन्वर्टर के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। देखिए होता क्या है, एक्चुअल में जब तक ये जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, ये सॉल्यूशन में डिप रहती है तो सर्किट पूरा होता रहता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता जाएगा और आपका ये जो इन्वर्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। टाइम के साथ क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आप इसको देखें तो ये कंज्यूम हो रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? धीरे धीरे क्या होगा, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का लेवल एक तरीके से थोड़ा नीचे जाने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब आपकी इलेक्ट्रोड्स इस सल्फ्यूरिक एसिड से बाहर हो जाएंगे और आपका इन्वर्टर काम नहीं करेगा। आप बुलाएंगे किसी इलेक्ट्रिशियन को कि भैया इन्वर्टर काम नहीं कर रहा, वो आते ही चेक करेगा और कहेगा ये तो सूखा पड़ा है जी, कैसे काम करेगा, पानी तो आपने डाला ही नहीं। पानी नहीं डाला, इन्वर्टर में पानी का क्या लॉजिक है भैया, पानी से क्या करना होता है? तो समझिए बेटा, जो सल्फ्यूरिक एसिड वेल मेंटेन्ड इन्वर्टर आता है तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड यहां तक भरा होता है, इलेक्ट्रोड्स अच्छे से डीप होती है, बढ़िया सी वर्किंग हो रही होती है, लेकिन टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड अपना घट रहा है, तो क्या होगा, ये कम होगा तो इलेक्ट्रोड क्या आ जाएंगी, इससे बाहर आ जाएंगी, जो हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो गया, करंट बनना बंद हो गया। ठीक है, अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वैसे तो यहां पानी जनरेट हो रहा है 2H2O, लेकिन कई बार ये सफिशिएंट नहीं होता है, तो हम ऊपर से नोब्स होते हैं ना, 6 नोब्स आपने देखे होंगे, उनको खोल के पानी डालते हैं। अब पानी डालने से क्या होगा, एक बार समझिए, ये लेवल दोबारा बढ़ जाएगा, पानी आ गया सल्फ्यूरिक एसिड में, और ये इलेक्ट्रोड फिर से आपकी डीप हो जाएंगी एंड दे स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब एक बच्चा बोला
बोला सर फिर तो इन्वर्टर कभी खत्म ही नहीं होगा, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड खत्म होगा पानी डाल दे, पानी डाल दे, पानी डाल दे। भैया ऐसा थोड़ी होता है, थोड़ा समझो बात को। सल्फ्यूरिक एसिड की एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन है 38% बाय मास और एक डेंसिटी है दैट इज 1.30। ठीक है, अच्छा ये बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, जब सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम हो रहा है तो उसका मास घटेगा क्योंकि वो तो डिकम्पोज हो रहा है। फिर हम पानी डाल के क्या बढ़ा रहे हैं? वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। समझिएगा, मास कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है और हमारा जो मास है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? डेंसिटी आल्सो डिक्रीज। समझ पा रहे हैं? तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। पर एक पर्टिकुलर डेंसिटी तक ही हमारा ये जो सेटअप है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। उस डेंसिटी से अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी डाउन चली जाए, बेटा नीचे चली जाए, तो फिर भी ये सेल काम नहीं करता है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब समझिए, आपने एक चीज और देखी होगी बेटा, इंडियन कल्चर में बड़ी पॉपुलर सी चीज होती है। अगर हम लोग नया इन्वर्टर लेने जाएं तो बैटरी वाला कई बार कहता है जी आपको पुरानी बैटरी दे जाइए, मैं आपको कुछ रिलैक्सेशन, कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। होता है, आप लोगों ने देखा है ये चीज। तो वो जो बैटरी ओनर है, जो बैटरी जिसका शोरूम है, वो पुरानी बैटरी का क्या करेगा? भैया ये तो कंज्यूम हो चुकी है, इसका तो सल्फ्यूरिक एसिड का लेवल डाउन चला गया। तो आपको एक बात समझनी है, ये बड़ी सिंपल सी आपकी कंस्ट्रक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड 38% होगा तो सेल काम करना शुरू करते हैं। सही बात है। अब हम क्या करते हैं? हम इस कंपोजिशन को मेंटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड घर में रखना अलाउड नहीं है। लेकिन जो बैटरी बनाने वाले हैं, बैटरी का काम करने वाले, उनके पास तो लाइसेंस है भैया। वो क्या करते हैं? जब आप पुराना इन्वर्टर का बैटरी उनको देते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड की कंपोजिशन को दोबारा 38% के करीब ले आते हैं और आपका जो बैटरी है, ठीक है, उस लेवल पे नहीं, लेकिन फिर दोबारा से काफी समय तक काम करने के लायक हो जाता है। समझ पा रहे हैं क्यों वो आपको डिस्काउंट देते हैं पुरानी बैटरी देने पे? क्योंकि वो इस बैटरी को दोबारा एज ए लोकल बैटरी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? विद द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक बच्चे ने बड़े अच्छे से सवाल पूछा, बोला सर फिर घर में डालना सल्फ्यूरिक एसिड, क्या प्रॉब्लम है? भैया सल्फ्यूरिक एसिड है 38%, कोई शुगर सोल्यूशन नहीं डाल रहे हम लोग। समझ पा रहे हैं आप? कितना है? 38%। पहली बात तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। दूसरी बात, एक्सट्रीमली डेंजरस प्रोसेस है, कभी भी ऐसी चीजें घर में ट्राई नहीं करनी चाहिए। समझ पा रहे हैं? और एक जनरल सी बात समझिए, अगर सारा काम आप ही कर लेंगे तो फिर बाकी दुनिया तो खाली बैठी रहेगी ना। अब इतना काम आप कर सकते हैं, मुझे एक बात बताइए, आप कटिंग खुद क्यों नहीं करते? कर सकते हैं, कौन सा मुश्किल काम है? नहीं करते हैं ना, स्पेशलाइज्ड इंसान के पास जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे काम है जो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं आप लोग? आउटसोर्स करते हैं, दूसरे लोगों से करवाते हैं। तो भैया जब छोटे छोटे काम दूसरों से करवा रहे हो जो स्पेशलाइज्ड है, 38% सल्फ्यूरिक एसिड है, इससे पंगा मत लेना। समझ रहे हो सकता है टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है, ना ही करना चाहिए। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो चलो बेटा एंजॉय करो, नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।